हरे कृष्णा। तो आज एक छोटी सी स्टोरी लेकर आई। तो एक बार एक अपार्टमेंट में एक वृद्ध व्यक्ति रहने के लिए आते हैं। तो जो बाकी अपार्टमेंट के लोग होते हैं वो उनको बोलते हैं कि अरे आप यहाँ क्यों आ गए रहने के लिए, आपने गलती कर दी यहाँ आकर, हो सके तो आप वापस चले जाओ। तो वृद्ध व्यक्ति सोचने लगा ऐसा क्या है यहाँ पर। तो उसने पूछा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्यों मैंने गलती कर दी यहाँ आकर। तो बाकी लोग कहते हैं कि यहाँ पर बच्चे सुबह से शाम तक क्रिकेट खेलते रहते हैं और इन्होंने कई घरों के कांच तोड़ दिए हैं, शीशे तोड़ दिए हैं, और इनको कितना समझाओ ये मानते नहीं हैं। तो हम तो इन बच्चों से बड़े परेशान हैं। तो वृद्ध व्यक्ति ने कहा चलिए मैं कोशिश करता हूँ इनको समझाने का। तो बाकी लोग कहते हैं कि नहीं, ये समझने वाले नहीं हैं, हम इनको पिछले 1 साल से समझा रहे हैं ना, तो ये इनको कुछ समझ में नहीं आता है। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा है कि ठीक है, आप 1 साल से समझा रहे हैं तो कुछ समय मैं भी कोशिश करके देखता हूँ। तो अगले दिन बच्चे आते हैं पार्क में क्रिकेट खेलने के लिए, और ये वृद्ध व्यक्ति उस पार्क के एक बेंच में जाकर बैठ जाते हैं। वहाँ पर बच्चे जब क्रिकेट खेलते हैं तो ये वृद्ध व्यक्ति बहुत आनंद लेते हैं, और क्रिकेट समाप्त होने पर जब बच्चे घर जाने लगते हैं तो ये वृद्ध व्यक्ति उन सब बच्चों को बुलाकर उनको 100-100 रुपये देते हैं कि उनसे बोलते हैं कि बेटा आपने बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हो आप लोग, है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत आनंद लिया, आप रोज़ आया करो क्रिकेट खेलने के लिए। अब बच्चे बहुत खुश हो गए, उनको खेलने को भी मिल गया और उनको साथ में 100-100 रुपये भी मिल गए। तो अगले दिन फिर से बच्चे आ गए टाइम से अपना क्रिकेट खेलने के लिए, और ये वृद्ध व्यक्ति उसी पार्क में बैठे फिर से क्रिकेट का आनंद लेने लगे। तो इन्होंने फिर से बच्चों को 100-100 रुपये देकर कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग क्रिकेट खेलते हो, है ना, आप रोज़ आ जाया करो और मैं आपको रोज़ 100-100 रुपये दिया करूँगा। तो 1 हफ्ते तक उस वृद्ध व्यक्ति ने उन बच्चों को 100-100 रुपये दिए। 8वें दिन वृद्ध व्यक्ति ने उन बच्चों से कहा कि बेटा आज मैं बैंक से पैसे निकालना भूल गया, आज 50-50 रुपये में काम चलेगा। तो बच्चों ने बोला कि हाँ चल जाएगा, आज 50 रुपये दे दीजिए। तो उस दिन उन बच्चों को 50-50 रुपये दे दिए। अगले दिन फिर बच्चे आते हैं क्रिकेट खेलने के लिए। अब वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि बेटा मेरे पास तो पैसे ख़त्म हो गए हैं, आज 10-10 रुपये से काम चला लो। तो बच्चे बहुत गुस्सा हो गए, नहीं नहीं हमें चाहिए तो 100 रुपये चाहिए, हम 10 रुपये नहीं लेने वाले, नहीं तो हम कल से क्रिकेट खेलने नहीं आएंगे यहाँ पर। तो वृद्ध व्यक्ति प्रसन्न हुआ कि वो चाहता यही था कि बच्चे यहाँ से क्रिकेट खेलने ना आएँ, है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया और बच्चे अगले दिन से क्रिकेट खेलने के लिए नहीं आए। तो यहाँ पर बच्चे ये भूल गए थे कि वो 100 रुपये के लिए क्रिकेट खेलने नहीं आए थे, वो तो अपना आनंद लेने आते थे, है ना, उनको अच्छा लगता था, उनको आनंद मिलता था, इसलिए वो क्रिकेट खेलते थे। उन 100 रुपये के लिए थोड़ी क्रिकेट खेलने के लिए आते थे, लेकिन यहाँ पर वो अपना लक्ष्य भूल गए। तो इसी प्रकार से हमारे साथ भी होता है, हम भक्ति में आते हैं तो हम भक्ति में अग्रसर होने के लिए आते हैं, भक्ति में उन्नत होने के लिए आते हैं। जब हम भक्ति में आते हैं, भक्तों के संग हमें संकीर्तन करते हुए आनंद आता है ना, दर्शन करते हुए आनंद आता है, प्रसाद पाते हुए आनंद आता है। लेकिन धीरे 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 हम अपने लक्ष्य से च्युत हो जाते हैं, है ना। हम अपना लक्ष्य बना लेते हैं कि दूसरों में कमियां खोजना, कैसे दूसरों की कमी को निकाला जाए, दूसरों में कमियां ढूंढने लगते हैं, उनकी गलतियां ढूंढने लगते हैं। तो हम अपने लक्ष्य से गिर जाते हैं, अपने लक्ष्य भूल जाते हैं। हम आए तो थे भगवान के धाम जाने के लिए, गोलोक वृंदावन धाम जाने के लिए, उसके लिए उस प्रोसीजर को हम अपना रहे थे, है ना, कि हम भक्ति करें और ये नियम पालन करें, नाम जप करें, कीर्तन करें, सेवा करें भगवान की, ताकि भगवान के धाम जा पाए। लेकिन हम बीच में अटक जाते हैं दूसरों की कमियां निकालने के लिए, हम दूसरों के अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखना, है ना, लक्ष्य के अनुसार कार्य करना, ये लक्ष्य को कभी भूलना नहीं। इसी प्रकार हम भी इस भौतिक संसार की लुभावनी वस्तुओं से आसक्त होकर भगवान को भूल चुके हैं, अपने लक्ष्य को भूल चुके हैं। तो मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, परम लक्ष्य है, वह है भगवान धाम जाना, वह है भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, भगवान की सेवा करना, भगवान की भक्ति करना। मनुष्य जीवन का ये परम लक्ष्य है। लेकिन
वही किस भौतिक संसार में आकर हम यहाँ की चकाचौंध भरी दुनिया को देखकर, उन वस्तुओं को देखकर, उन जड़ वस्तुओं को देखकर उनसे आसक्त हो जाते हैं और अपने परम लक्ष्य को भूल जाते हैं। हरे कृष्णा।